हेलो स्टूडेंट, आज हम फंडामेंटल के अंदर नर्सिंग प्रोसेस का फर्दर वीडियो के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले के वीडियो में हमने नर्सिंग प्रोसेस के अंदर असेसमेंट एंड नर्सिंग डायग्नोसिस के बारे में पढ़ा था। असेसमेंट के अंदर सब्जेक्टिव डाटा एंड ऑब्जेक्टिव डाटा के बारे में पढ़ लिया था। एंड नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर नर्सिंग डायग्नोसिस के 3 वे स्टेटमेंट, 2 वे स्टेटमेंट एंड 1 वे स्टेट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे आउटकम आइडेंटिफिकेशन, गोल या एक्सपेक्टेड आउटकम। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, गोल, एक्सपेक्टेड आउटकम या आउटकम आइडेंटिफिकेशन एक ही चीज़ है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। इसके अंदर देखते हैं गोल क्या है। मतलब जो भी चीज़ हमने प्लान की है, कोई भी डायग्नोसिस बनाया है, तो उसको अचीव करना हमारा गोल रहता है, हमारा उद्देश्य रहता है। जैसे कि हम किसी पेशेंट को फीवर आ रहा है तो हमारा गोल क्या रहता है, फीवर को कम करना, रिड्यूस करना। ठीक है, तो गोल एंड एक्सपेक्टेड आउटकम, गोल एंड एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है, स्पेसिफिक स्टेटमेंट ऑफ क्लाइंट बिहेवियर and response that give aim to achieve as a result of nursing care after established nursing diagnosis। हमने जो भी नर्सिंग डायग्नोसिस इस्टेब्लिश किया है उसके बाद उसका रिज़ल्ट ऑफ नर्सिंग केयर, उसका रिज़ल्ट क्या आएगा नर्सिंग केयर के अंदर, तो उस एम को, जो भी एम है हमारा, उस एम को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड आउटकम या गोल बनाते हैं। एंड प्रायोरिटी अबाउट द क्लाइंट हेल्थ केयर, क्लाइंट हेल्थ केयर हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं तो किस प्रायोरिटी बेस पे प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी प्रायोरिटी के बेस के लिए हम गोल बनाते हैं। ठीक है, मान लो किसी पेशेंट को पेन हो रहा है तो हमारी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, पेन को रिड्यूस करना। ठीक है, कोई पेशेंट आया है फीवर वाला, तो उसको फीवर आ रहा है विथ एब्डोमेन पेन हो रहा है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेन को रिलीफ करेंगे, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो पेशेंट की प्रायोरिटी के अबाउट, प्रायोरिटी के बारे में पेशेंट को हेल्थ केयर प्रोवाइड करना है। जो भी नर्सिंग डायग्नोसिस हमने इस्टेब्लिश्ड किया है, उस नर्सिंग डायग्नोसिस का रिजल्ट जो भी आएगा उसके लिए हमें अपना गोल बनाना है, वो क्या है, एक्सपेक्टेड आउटकम। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं गोल आर 2 टाइप्स। जो हमारा गोल है वो 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, फर्स्ट है शॉर्ट टर्म गोल एंड सेकेंड है लॉन्ग टर्म गोल। ठीक है, शॉर्ट टर्म गोल इट आर बेस्ड ऑन इमीडिएट नीड ऑफ पेशेंट, इमीडिएट नीड ऑफ पेशेंट, पेशेंट की तुरंत नीड जो रहती है उसके ऊपर उसके ऊपर बेस्ड है। एंड शॉर्ट टर्म गोल, इसके नाम से क्लियर है, शॉर्ट टाइम के लिए और इमीडिएट, तुरंत पेशेंट को जस्ट पेन हो रहा है, इमीडिएट केयर प्रोवाइड किए और हमारा पेन रिलीफ हो गया, हमें हमारा गोल अचीव हो गया एंड ख़त्म। ठीक है, लॉन्ग टर्म गोल इट आर रिलेटेड टू कंप्लीट रिकवरी ऑफ पेशेंट, पेशेंट की कंप्लीट रिकवरी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुआ है, उसको मान लो अपेंडिसाइटिस, एब्डोमेन का पेन है, तो क्या होगा, पेशेंट हॉस्पिटल में आएगा, उसको अपेंडिसाइटिस का पेन है, तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को एडमिट करेंगे, उसकी सर्जरी करेंगे और ट्रीटमेंट करेंगे एंड पूरा उसको एडमिट रखेंगे, पूरी उसको कॉम्प्रहेंसिव केयर प्रोवाइड करेंगे, कंप्लीट रिकवरी करेंगे। वो क्या आएगा, लॉन्ग टर्म गोल। और हमें गोल अचीव क्या होगा, पेशेंट को रिलीफ मिल गया है, पेशेंट ठीक हो गया है, अब घर जाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लानिंग। प्लानिंग क्या है, प्लानिंग इज़ अ थर्ड फेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। प्लानिंग थर्ड फेज है नर्सिंग प्रोसेस की। एक चीज़ आपको क्लियर करनी है, फर्स्ट फेज है असेसमेंट एंड सेकेंड फेज है नर्सिंग डायग्नोसिस। प्लानिंग क्या है, इसको हम इंटरवेंशन भी बोलते हैं। प्लानिंग को क्या बोलते हैं, ऑब्लिक इंटरवेंशन, VENTION, इंटरवेंशन भी कहते हैं। ठीक है, तो प्लानिंग क्या है, किसी पेशेंट, इट इज़ अ थर्ड फेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। प्लानिंग क्या है, थर्ड फेज है नर्सिंग प्रोसेस की। ठीक है, तो फर्स्ट फेज है असेसमेंट, सेकेंड फेज है डायग्नोसिस एंड फिर आता है गोल। गोल तो हमारा एक उद्देश्य, वो एक फेज नहीं है।
ठीक है। तो फेज क्या आती है, सेकेंड थर्ड फेज आती है प्लानिंग, थर्ड फेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। क्लियर। प्लानिंग इज अ इसेंशियल टू प्रोवाइड, प्लानिंग इसेंशियल है काय के लिए, टू प्रोवाइड नर्सिंग केयर, नर्सिंग केयर प्रोवाइड करने के लिए, दैट मीट्स द नीड ऑफ द क्लाइंट इन अ टाइमली मैनर। एक फिक्स टाइम के अंदर पेशेंट को केयर मिलने के लिए प्लानिंग ज़रूरी होती है। बिकॉज इट प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर नर्सिंग केयर, बिकॉज क्योंकि यह नर्सिंग केयर के लिए डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, हमें किस तरह से हमें नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना है उसके लिए एक दिशा निर्देश देता है। क्या देता, कौन देता है, प्लानिंग। नर्सिंग केयर प्रोवाइड करने के लिए प्लानिंग हमें क्या करती है, एक दिशा निर्देश प्रोवाइड करती है, एक डायरेक्शन देती है। एंड आइडेंटिफाई नर्सिंग इंटरवेंशन, जो भी हमने प्लानिंग की है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प मिलती है। दैट विल मीट द गोल ऑफ केयर, और हमें हमारे गोल मिलने के लिए, हमारा गोल जो भी हमने बनाया उसको प्राप्त करने के लिए हमारी हेल्प करता है। ठीक है। द नर्सिंग प्लान ऑफ केयर इज़ अ रिटर्न समरी, नर्सिंग प्लान क्या है, रिटर्न समरी। हमने जो भी पेशेंट को प्रोवाइड किया है वो हम पेशेंट की फाइल के अंदर नोट डाउन करते हैं, तो वो क्या होता है, हमें एक रिटर्न समरी प्राप्त होती है ऑफ द केयर दैट क्लाइंट इन अ रिसीव। हमने जो केयर प्रोवाइड की है पेशेंट ने जो रिसीव की है तो उसके लिए क्या है, रिटर्न समरी प्रोवाइड होती है। तो प्लानिंग क्या है, सबसे पहले हमने असेसमेंट किया है, असेसमेंट के अंदर हमने पेशेंट से डाटा कलेक्ट किया है एंड नर्सिंग डायग्नोसिस बनाया, डायग्नोसिस बना के हमने गोल बनाया। उसके बाद हम प्लानिंग करते हैं, हम सोचते हैं जैसे पेशेंट को फीवर आता हम क्या करेंगे, उसको कोल्ड स्पंजिंग प्रोवाइड करेंगे, कोल्ड ड्रिंक प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इस और एंड पेशेंट को अच्छा एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे, ये हम सोच रहे हैं, हम प्लानिंग कर रहे हैं। तो वो क्या है, प्लानिंग एक फेज़ है जो क्या है, इसेंशियल है प्रोवाइड नर्सिंग केयर। कोई भी नर्सिंग केयर प्रोवाइड करने के लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, क्लियर। आई होप आपको प्लानिंग समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन। जो भी हमने प्लान किया है वो पेशेंट के ऊपर अप्लाई करना इम्प्लीमेंटेशन कहलाता है। ठीक है, कार्यान्वित, जो भी हमने प्लान किया, हमने सोचा है उसको कार्य करना, उसको काम में लाना। इट इज़ द फोर्थ फेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग प्रोसेस की फोर्थ फेज होती है। ठीक है, दिस इज़ द एक्शन फेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, ये नर्सिंग फेज की एक्शन प्रोसेस है। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, सिर्फ डाटा कलेक्ट कर रहे थे और अपना गोल बना, अपना उद्देश्य बना रहे थे और सोच रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे। और अब हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन में एक्शन फेज काम करेंगे। तो ये कौन सी है, एक्शन फेज है नर्सिंग प्रोसेस की। इम्प्लीमेंटेशन के अंदर ही हम काम करते हैं। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन मीन्स कैरी आउट, टू परफॉर्म एंड टू डू समथिंग। इम्प्लीमेंटेशन का मीनिंग क्या होता है, टू कैरी आउट करना, कोई भी चीज़ हमने प्लान की उसको कैरी करना, कैरी आउट पेशेंट तक करना है। कैरी आउट, टू परफॉर्म पेशेंट के ऊपर परफॉर्म करनी है, एंड टू डू समथिंग कुछ भी करना, पेशेंट के ऊपर कोई काम करना, पेशेंट को स्पंज बाथ देना, पेशेंट को कोल्ड ड्रिंक प्रोवाइड करना, पेशेंट को मेडिसिन देना, पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना, कुछ भी पेशेंट को प्रोवाइड करवाना, पेशेंट के ऊपर परफॉर्म करना, क्या है, इम्प्लीमेंटेशन का मीनिंग है। द नर्सिंग एक्टिविटीज़ मे बी कैरिड आउट बाय वन नर्स और इट मे बी डेलीगेटेड टू अ ग्रुप ऑफ नर्स। जो नर्सिंग एक्टिविटीज़ है मे बी कैरिड आउट बाय वन नर्स, कोई भी नर्सिंग एक्टिविटी है जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो या तो एक नर्स करती है, मे बी वन नर्स, और इट मे बी डेलीगेटेड मतलब प्रत्याशित होती है टू अ ग्रुप ऑफ नर्स, एक ग्रुप के अंदर भी हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, या तो एक अकेली नर्स भी पेशेंट को कोई भी केयर प्रोवाइड कर सकती है या एक ग्रुप में भी कर सकती है। क्लियर, इम्प्लीमेंटेशन समझ में आया। नेक्स्ट हम देखते हैं इवेल्युएशन इज द लास्ट फेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। ठीक है, इसके बीच में एक रेशनल भी आती है। आपकी इच्छा हो तो रेशनल में कारण लिखते हैं, जैसे कि आपने लिखा है चेक द पेशेंट कंडीशन। तो क्यों देख रहे हैं, पेशेंट को चेक करने के लिए, बट वो इतना कंपलसरी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इससे डायरेक्ट आप इम्प्लीमेंटेशन अप्लाई किया है, फिर इवेल्यूशन निकालते हैं कि पेशेंट को आपने जो भी प्रोवाइड किया है उसका क्या इवेल्यूशन निकला है। ठीक है, इट इज़ द फिफ्थ स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग प्रोसेस की फिफ्थ स्टेप है एंड लास्ट प्रोसेस है। ठीक है, इवेल्यूशन इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट अप टू विच द गोल ऑफ नर्सिंग केयर हैव बीन अटेंड।
इस यह एक नर्सिंग प्रोसेस है, डिटरमाइन करती है, सुनिश्चित करती है कि एक्सटेंड अप टू विच द गोल्स ऑफ नर्सिंग केयर हैव बीन अटेंड। जो हमने गोल बनाया था वो हमने अटेंड कर लिया है। नर्सिंग केयर हैव बीन अटेंड, जो भी नर्सिंग केयर के लिए हमने गोल बनाया था हमने अटेंड कर लिया है। एंड एक्सटेंड अप टू डिटरमाइन, जो भी हमने किया था उसकी सीमा तक हम पहुंच गए हैं और वो हमने अटेंड कर लिया है। ठीक है, एवेल्यूएशन के अंदर यही है कि हमने गोल बनाया था हमारा पेशेंट के फीवर को रिड्यूस करना है, तो वो हमने कंप्लीट कर लिया है, वहाँ तक हम पहुँच गए। तो हमारे पेशेंट फील बेटर देन एंड पेशेंट इज कंडीशन इज़ बेटर देन प्रीवियस। पहले से पेशेंट की कंडीशन अच्छी है, पेशेंट अब अच्छा फील कर रहा है, ये हमारा एवेल्यूएशन है। ओके, समझ में आई? नर्सिंग प्रोसेस इज़ क्लियर।